ऑक्सीडेशन बताया था। ऑक्सीडेशन बताइए, अभी तो बताइए ईस्टर है, ईस्टर का फॉर्मूला है ये ऑक्सीडेशन का प्लस ये क्या है अभी तो बताइए, ये इथेनॉल है। तो बताओ ये क्या होगा? इथेनॉइक होगा। इथेनोइक एसिड क्या होगा? इथेनॉइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसी को बोलेंगे एसिटिक एसिड और या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, 25 नाम है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। तो सुन लो तो क्या होगा? CH3COOH, यही है। ये क्या है? इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल यानी इथाइल इथेनॉल के साथ, और उसके बाद ईस्टर दे रहा है प्लस वाटर मिलेगा। ये ईस्टर लिखा हुआ है, घुमा के पूछा गया ईस्टर क्या है। चलो दिखा दे, देखो यही बताएं ईस्टर लिखा हुआ है। एक बार हम खुद से हाथ से लिख के दिखाते हैं ईस्टर को। CH3 पहले ऐसे कर दो, फिर CO, फिर ऐसे कर दो डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 प्लस CH3, बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा। यही क्या है? ईस्टर। समझिए। अब इसके ऊपर ईस्टर के ऊपर कोई सवाल कराने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए कि जो मुमत बनाइए कि ये इथेनॉइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा। ऐसे बता देना कि ईस्टर का निर्माण कैसे होगा। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर मिलेगा प्लस वाटर। और यही ईस्टर को हम लोग यूज करते हैं सॉल्फिनिफिकेशन प्रोसेस में, जो मैंने भी पीछे बताया था। ये क्या था? सॉल्फिनिफिकेशन प्रोसेस, वही जो ईस्टर हमको मिला है इथेनॉल इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करके बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम एसिटेट जो कि सोप है और प्लस इथेनॉल मिलता है। ये कौन सा प्रोसेस है? साबुन बनाने का। वो कौन सा प्रोसेस था? ईस्टर बनाने का। साबुन बना लिया, ईस्टर बना लिया, हम लोग आगे घूमते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये वाला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए क्या है भैया। आप कोई मत बनाइए, हमको पता है एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं। इथेनॉल क्या क्या गलती करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड इसी को और क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इसी को लिख क्या सकते हैं हम लोग? CH3COOH। CH3COOH। ठीक है, पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा C2H5OH, लेकिन वो क्या है? ये खूब मत बनाओ। ये C2H5OH ये इथेनॉल है। क्या है? या फिर इथेनॉल है या फिर इथाइल अल्कोहल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड। ये किसका फॉर्मूला है? इससे भी कंफ्यूजन नहीं होना, C इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 3। अब आते हैं विच, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ इथेनॉल। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि आप इथेनॉल का यूज बताइए, इथेनॉल का यूज किस में करते हैं। तो भैया हमको पता है इथेनॉल मतलब क्या होता है। इथेनॉल मतलब होता है अल्कोहल जो सब पीता है। इथेनॉल मतलब होता है अल्कोहल, उसका यूज देख ले रहे हैं किसमें किसमें होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक, यही तो होता है इथेनॉल, इसी को तो पीते हैं। कफ सिरप होता है दवाई वाला खांसी में, इसी का तो कोई बच्चा पूरा पी जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का पेंट इंडस्ट्री में होता है तभी तो इसमें होता है, तभी तो इसमें इथेनॉल मिला देते हैं ताकि आदमी पिए नहीं अंधा हो जाए। ऑल ऑफ दिस। ये और ऑप्शन पूछ रहे हैं कि बताइए इथेनॉल का उपयोग विनेगर बनाने में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। जो मुमत बनाइए वो इथेनोइक एसिड का होता है, नाम मिलता जुलता है, इसका क्या मतलब। ठीक है, ये हो गया ऑल ऑफ दिस। अब ये सवाल देखो, ये है इन विनेगर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर। सबसे पहली बात विनेगर, विनेगर में पूछे यहाँ से सवाल आएगा विनेगर मतलब क्या होता है? इसके सिरका, जो हम लोग व्हाइट कलर का होता है फ्रिज में रखा रहता है। इसमें कौन सा एसिड होगा, सिरका में या फिर विनेगर में? एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड होगा। बहुत बढ़िया। तो वही पूछ रहा है कि विनेगर में क्या पूरा का पूरा एसिटिक एसिड होता है? नहीं। विनेगर का बनता कैसे पता है? पानी में पूरा पानी है, इसमें से कितना परसेंट रखेंगे एसिटिक एसिड ताकि विनेगर बन जाए? बताओ। 5 से 8% अगर हम एसिटिक एसिड को रख देंगे विनेगर के अंदर तो पानी के अंदर क्या बन जाएगा हमारा? विनेगर। इसका मतलब हमको कंठस्थ होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा? 5-8%। यानी आज हम विनेगर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एसिटिक एसिड लेंगे, कितना? 5 से 8%। इसको किस में मिलाएंगे? वाटर में। तब क्या मिल जाएगा? विनेगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सवाल, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज लिबरेटेड। क्या बोलना चाह रहा है? जब एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पूरा एक लाइन है, ये अलग अलग नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद कराते हैं, जब आपका एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस देगा? पूरा हो गया ना। चलिए एक बार ऑप्शन भी देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखे होंगे, नहीं वो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस देगा? बेकिंग सोडा देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की विनेगर? इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये रिएक्शन आपको दिखाई देते हैं, कहाँ चला गया ये रिएक्शन? एक सेकंड, यहाँ पर है। एक कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन बताए थे। अच्छा ये बताओ, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बताए थे, किसका रिएक्शन बताए थे? इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का? इथेनोइक एसिड का। तो CH3COOH इसका नाम क्या है? या फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसके साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तब क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट प्लस साल्ट प्लस वाटर प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, जो कि रंगहीन गंधहीन होता है। मतलब ना ही कोई इसका रंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ना ही कोई गंध आएगा इसमें से। तो याद रखेंगे, ऐसे भी तुमको याद रखना है जहां पर भी आ जाए कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन करेगा ना तो एक ही गैस निकलता है, जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन पूरा याद हो गया कि याद रखेंगे जब इथेनोइक एसिड, ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन। याद रखेंगे जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों केस में देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस दोनों केस में देगा सोडियम एसिटेट, प्लस दोनों केस में देगा वाटर। इसका मतलब एकदम दिमाग में रखना है, यहाँ पे लिख लीजिए हम कि अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaCO3 का इथेनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, विक्रिया कराया जाता है, तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पकड़ोगे? क्या
यहाँ सुन के कार्बोनेट, कार्बोनेट से दिमाग में क्या चलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से क्या चलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से क्या चलना चाहिए? चलो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दो। Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3। ठीक है, अब बिना देखिए रिएक्शन बता दो कि कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कार्बोनेट के साथ सोडियम एसिटेट, साल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसिटेट यानी कि साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 का नेचर क्या है? CO2 का नेचर क्या है? जो CO2 मिला हमको ये एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा के सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो CO2 का नेचर क्या होता है? कैसा रहता है बता दो। CO2 का जो नेचर होता है ये कलरलेस होता है, प्लस कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, ऑर्डरलेस, इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डरलेस। प्लस ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये CO2 को अगर पानी से पास कराया जाएगा तो पानी का रंग मिल्की बना देता है। चूना पानी का रंग कैसा बना देगा? दूधिया बना देगा। कलर पानी का जैसे इसमें है, इसमें से पास करा दिया कि हम CO2 गैस यही रंगीन रंगीन, पानी का कलर कैसा बना देगा? मिल्की। पूछता है पानी का कलर मिल्की कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। ये CO2 कहां से मिल रहा है हमको? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके साथ रिएक्शन करा रहा है इथेनोइक के साथ एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब से ये सवाल जो है अब बन जाएगा कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, फॉर्मूला लिखा था एसिटिक एसिड का CH3COOH, किसके साथ बोला रिएक्शन कराने के लिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, NaHCO3। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या मिलेगा बताओ? सोडियम एक सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला Na2 Na2COOH। उसके बाद अरे ये थोड़ी होता है COONA सोडियम एसिटेट। उसके बाद क्या मिलेगा? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो याद रखना जब भी बोले कार्बोनेट, कार्बोनेट बोले एग्जाम्पल, कार्बोनेट से कौन सा गैस निकलेगा? तो एसिड बेस में भी रिएक्शन रिपीट होगा वहां पर भी। तो एसिड भी अगर रिएक्ट करता है ना कार्बोनेट के साथ, मेटल और मेटल में भी रिएक्शन मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। एसिड रिएक्ट कर जाए कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल रिएक्ट कर जाए, जहां बोल दिया कार्बोनेट देख के वो कैसे निकलता है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब तो ये सवाल बताओ, which of the following salt is produced when ethanoic acid react with carbonate and hydrogen carbonate? तो हमको पता है भैया इथेनोइक एसिड अगर कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2 NaHCO3 रिएक्ट करेगा तो हमको फिक्स्ड है उसमें क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट यही COO Na ऐसे करके आता फॉर्मूला प्लस CO2 प्लस H2O। फिक्स है ये, इसका आंसर क्या होगा? सोडियम एसिटेट प्लस कौन सा गैस निकलता है इस रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताओ जब एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर के साथ तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? ज्यादा फिर घुमा दिया। जब एसिटिक एसिड, चलो एसिटिक एसिड क्या है जो बोलना पहले लिखो, जो बोलना पहले लिखो अपने से मिल जाएगा। CH3 एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, इसको इथेनोइक एसिड बोलेंगे, इसी को एसिटिक एसिड बोलेंगे। इसको किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? अच्छा से लिखा है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड लिख दिया प्लस किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट। ऐसे मतलब सोडियम ए मतलब एसिटेट, क्या है, क्या होता है, मिलता है तो क्या रहता है? साल्ट। ये क्या है? अब प्लस क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O वाटर। तो क्या होगा? रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ऑप्शन कट गया भाई, रिएक्शन तो हो रहा है ना। एसिटिक एसिड का जब इसके साथ रिएक्शन कराया तो रिएक्शन हो रहा है, ये लाइन कहां से आ गया? कोई ब्राउन गैस निकलता है? नहीं। कैसा गैस निकलता है? कलर नहीं रहता है, तो ब्राउन लाल पीला हरा क्या किया? ये होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन घट गया। कौन सा गैस निकलता है बता तो? कुछ चीज प्रेसिपिटेट होता है, कुछ नीचे जाके बढ़ जाता है। नहीं ना, इसी से कहां है कभी? क्या होता है? एक गैस निकलता है कलरलेस, तो ये आंसर होगा। कलरलेस गैस निकलता है बुलबुला टाइप का। कलरलेस गैस कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? तो वैसे एग्जाम में घुमा के पूछ दिया, तुम तो पूरा रिएक्शन चल गया याद करके, ये वो चीज भूल गए। कलरलेस होता है वो गैस, तो पकड़ ही नहीं पाओगे। ये कलरलेस गैस कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सुगंध भी रहता है क्या? नहीं। प्लस ये अगर हम चूना पानी में पास कराए इस गैस को तो चूना पानी का कलर कैसा कर देगा? मिल्की कर देगा। क्या करेगा? मिल्की। तो दिया आंसर क्या होगा इसका? 2। अब देखो तो हम लोग यहाँ समझ गए, ये रिएक्शन पूरा याद हो जाना चाहिए। क्या है रिएक्शन का नाम? हमारे कॉपी में भी लिखा थे, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखें, किसका देखते हैं? इथेनोइक एसिड का। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये वाला सवाल बताइए क्या होगा? ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल का अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन कराया जाएगा, सोडियम एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। क्या ऑप्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बस होगी गलती, हुई ना लापरवाही का नतीजा। यहाँ क्या लिखा है? नो रिएक्शन होगा। कैसे? अभी जो सोडियम इथेनॉल लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल। कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन करता है? इथेनोइक करता है। इथेनोइक Na2CO3 या फिर NaHCO3। यहाँ पे लिखा भी नोट करके, इस सवाल कहीं नहीं था, इस सवाल मैंने खुद मैन्युफैक्चर किया है। बहुत जोरों का लगा। इस सवाल हम खुद मैन्युफैक्चर किया है, देखो मैं राइटिंग दिमाग लगा के। इथेनॉल ना ही बेस के साथ रिएक्शन करता है, इथेनोइक बेस के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? इथेनोइक बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या रहेगा बता? इथेनोइक बेस के साथ करेगा तो कार्बन सोडियम इथोऑक्साइड। तो बताएंगे आगे। इथेनॉल बेस के साथ ना ही रिएक्शन करेगा और ना ही कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो CO2 कब निकलता है? जब इथेनोइक के साथ। इथेनोइक एसिड यहाँ पे लिखा रहता है एग्जाम में, नहीं भावनाओं में मत जाना कि जहाँ बोले तो कर देना। H2 का पहला ही ऑप्शन सेट किया हुआ है, H2 गैस, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए तो गांठ बांध लेंगे
कि इथेनॉल ना ही सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, ना ही बाइकार्बोनेट के साथ, ना ही बेस के साथ, ना ही बेस के साथ, NOAH जो बेस है। ये चार्ट हम दिए थे। हाँ, ये चार्ट किसके किसके बीच में डिफरेंस बताता है? इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में। आइए पूरा हम रिवीजन करते हैं रामबाण चार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच का अंतर जानने के लिए बहुत अच्छा चार्ट है। ठीक है, इसको हम इधर करते हैं। इथेनॉल का फार्मूला क्या है? C2H5। इथेनॉल का फार्मूला, इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? एसिडिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, पानी में घुलनशील होगा। ये भी लिक्विड रहेगा, लेकिन हम बताए हैं कि अगर इथेनोइक एसिड 290 डिग्री केल्विन पे फ्रीज हो जाए, जम जाए, उसी एसिड का नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी क्वेश्चन भी करा दिया था इस पे। इसका यूज पे लेते हैं, तब बताएं इथेनॉल एसिड का सिरप में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? सिरप में होगा, मेडिसिन में होगा, पीने वाला में होगा, बस टिंचर ऑफ आयोडीन। यही से मैंने सवाल उठा के बनाया था कि टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन में इथेनॉल था, ना कि इथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखो, अब रिएक्शन वाला आते हैं यहाँ पे। प्लस इथेनोइक एसिड का क्या है? इथेनोइक एसिड का क्या है? इथेनोइक एसिड का विनेगर में यूज होता है, क्योंकि एसिटिक विनेगर में क्या रहता है? एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। इसमें 5 से 8% रहेगा। प्लस फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होता है, मतलब अचार वगैरह को सुरक्षित रखने के में। फिर से बताए थे कि सोडियम के साथ रिएक्शन बताए थे। सोडियम के साथ रिएक्शन किसका? इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का। ये सोडियम है, सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो सोडियम ये क्या है? इसका नाम बोलिए क्या है इसका? प्लस बचत नहीं है कि सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन सोडियम के साथ इथेनोइक एसिड नहीं रिएक्ट करता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में पढ़ेंगे, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो इथेनॉल है उसके साथ जो कॉन्क H2SO4 यूज करने का बताया था, जो कॉन्क H2SO4 है वो क्या है? शुद्ध है। तो इसमें से पानी ले लेगा तो क्या बना देगा? इथीन CH2 प्लस वाटर देगा। ठीक है, इसमें क्या याद रखेंगे कि अगर इथेनोइक एसिड किसका चल रहा है, किसका चार्ट है इधर देखो, किसका चार्ट है इधर? इथेनॉल का। तो इथेनॉल क्या करेगा? इथेनॉल अगर ये सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। इथेनॉल अगर में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो उसमें से कॉन्क H2SO4 के साथ, डाइल्यूट नहीं, कॉन्क H2SO4 के साथ, तो फिर क्या देगा? इथीन प्लस वाटर। लेकिन ना ही इसमें इथेनोइक एसिड में डिहाइड्रेशन होता है, ना ही ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही ये हाइड्रोजन गैस देगा। प्लस हेल्थ पे बताइए कि ड्रंकनेस वाला बात, ठीक है ना, कि ज्यादा पी लेंगे तो सेहत खराब हो जाएगा। स्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? किसका यूज करते हैं? एस्टर बनाने में। तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड दोनों का यूज करते हैं, तो हमको एस्टर प्लस वाटर मिलता है। ये एस्टर का फार्मूला कैसे याद कराए थे? एस्टर का फार्मूला ऐसे भी याद कराए थे, 3 पार्ट में, CH3 COO C2H5 ऐसे याद कराए थे। प्लस ये बताए थे कि जो बेस के साथ है, सॉल्फिनिफिकेशन प्रोसेस में क्या बताए थे कि एस्टर जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है अल्कोहल। वो कौन अल्कोहल होता है? इथेनॉल प्लस साल्ट। क्या मिलता है? साल्ट, सोडियम एसिटेट, साबुन बनाने वाली प्रक्रिया में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताए थे कि बेस के साथ यानी कि NOH के साथ ये इथेनॉल नहीं रिएक्ट करता है, ना ही कार्बोनेट, ना ही बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो जब भी सवाल है कि बताइए इथेनॉल के साथ जो है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, कौन से कैसे करके, बुर्बक मत बनाइए, CO2 नहीं निकलेगा क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, जबकि इसके बारे में बताए थे कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बनाएगा प्लस वाटर। और अगर यही एसिटिक एसिड या फिर और इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा प्लस वाटर भी देगा। समझ में आ गया? CO2 टेस्टेबल विद लाइम वाटर। CO2 को लाइम वाटर में चेक कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अगर गैस निकलेगा तो वो लाइम वाटर को क्या बना देगा? मिल्क। तो ये चेक करने के लिए CO2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल उठा लेगा लाइन से, तुमको लग रहा कुछ नहीं होगा यहाँ से। तो ये चार्ट पूरा याद होना चाहिए। ये चार्ट किसके बारे में बताता है? इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का। रामबाण चार्ट, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है ये। तो इस चार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 2 मिनट जल्दी बताओ। इथेनॉल का फार्मूला क्या होगा? C2H5 गलत। इथेनोइक एसिड का फार्मूला ठीक है, ये बताइए कि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा कौन? इथेनॉल करेगा, इथेनॉल नहीं क्या क्या याद रखना उस रिएक्शन में कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। सोडियम के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, बताइए कि जो ये कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट करेगा? इथेनोइक एसिड कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कहां पर यूज करते हैं हम लोग? वाटर में मिल्की बनाने के लिए। मिल्की मतलब लाइम वाटर यानी कि चूना पानी का अगर पानी अगर इसका रंग मिल्की हो जा रहा है, दूधिया हो जा रहा है, इसका मतलब लाइम वाटर, ये मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। उसके बाद स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में किसका यूज करते हैं? दोनों का यूज करते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। सॉल्फिनिफिकेशन में एस्टर और बेस का रिएक्शन करते हैं। एस्टर और बेस का। एस्टर और बेस का। एस्टर क्या है? एस्टर का फार्मूला एस्टर का फार्मूला CH3 CH3 OH C2H5। यही इसको क्या बोल सकते हैं? एस्टर करके से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है कि नहीं? एग्जामिनर वही ना फंसाया था, एग्जामिनर एस्टर बनाने में वही ना फंसाया था। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। याद हो गया? ये चार्ट याद होना चाहिए। अब आते हैं कुछ हल्के क्वेश्चन ऊपर। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के बारे में बताए थे। होमोलोगस सीरीज के बारे में क्या बताते हैं? चलिए बताते हैं। ये चलो आगे बताते हैं, रुक जाओ। ऐसे कैंसर होगा 14। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो इसका रुक जाओ। होमोलोगस सीरीज के 4 बात याद रखना है। ठीक है, अगर सेम जनरल फार्मूला हो, बहुत सारे एलिमेंट ग्रुप में रहता है। सीरीज मतलब क्या होता है? ग्रुप में अगर सब होमोलोगस सीरीज में जो कोई भी हो सबका सेम जनरल फार्मूला होगा। जैसे आदमी को एक लाइन में खड़ा कर दिए तो आदमी का सीरीज हो गया, जानवर को एक लाइन में खड़ा कर दिए जानवर का सीरीज हो गया। उसी तरीके से होता है होमोलोगस सीरीज केमिस्ट्री में। इन सभी का सेम जनरल फार्मूला हो, क्या हो? सेम जनरल फार्मूला। इन सभी का सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, क्या हो? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सभी का क्या हो? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो। इन सभी का सेम फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो? सेम फंक्शनल ग्रुप हो। सिर्फ अंतर क्या हो? तो एक अगर मान लो कि एक आदमी है, एक आदमी आगे है, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? सेम फार्मूला होना चाहिए। मतलब दोनों एलिमेंट में क्या होना चाहिए? कंपाउंड में होना चाहिए सेम फार्मूला होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अंतर सिर्फ एक ही चीज होता है कि तो फिर अंतर क्या होगा इस दोनों में? तो पहला वाला दूसरा वाले के बीच का अंतर अगर मास में पूछे तो बोलना 14 यूनिट का होता है। ग्रुप में पूछे क्या चीज का अंतर होता है तो बोलना CH2। मास में पूछे तो 14 यूनिट का, ग्रुप में पूछे तो CH2 का। चलिए अब बना सकते हो सवाल। तो क्या है?
कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मतलब होमोलोगस सीरीज में अगर दो मेंबर है, एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है, तो दोनों में क्या सेम होना चाहिए? केमिकल फार्मूला, दोनों में ग्रुप सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, मतलब अगर अल्कोहल है तो सामने वाले आदमी को भी अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सामने वाले आदमी को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद जनरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए, उसमें भी OH लगा है इसमें भी OH लगा रहना चाहिए, ऊपर में COOH लगा है नीचे में भी COOH लगना चाहिए, इसमें भी सब चीज सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए। बस अंतर क्या होता है? तो दो चीज हम बताए थे, और सब चीज सेम है, तो इस दोनों कंपाउंड में क्या अंतर होगा, दोनों सीरीज में क्या अंतर होगा, दोनों मेंबर में तो दो चीज का अंतर होता है। अगर पूछे मॉलिक्यूलर वेट का तो बोलना 14 यूनिट, अगर पूछे ग्रुप का तो CH2 अंतर होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है? वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना का अंतर होगा होमोलोगस सीरीज में? 14 यूनिट। डायरेक्ट हट जाओ। देखो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अल्केन है तो अल्केन ही होना चाहिए ग्रुप, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है पीछे वाले क्वेश्चन का, अल्केन है तो अल्केन ही होना चाहिए ग्रुप। ये दोनों होमोलोगस सीरीज में कैसे प्रूफ करके दिखाइए? चलो प्रूफ करते हैं, ये दोनों होमोलोगस सीरीज में कैसे, पीछे करते हैं, ये दोनों होमोलोगस सीरीज में, चलिए प्रूफ करके दिखाइए। दोनों अल्केन ग्रुप का है कि नहीं है? फार्मूला से चेक कर लेना, इस फार्मूला से यहाँ पे एक लेते हैं, आना चाहिए 4, यहाँ पे एक लिए तो 2 आ रहा है, 4 2 × 1 + 2 नहीं, कैसे आ रहा है 4? फिर यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 6 आएगा, दोनों सेट हो जाएंगे, दोनों अल्केन है, ठीक है, तो दोनों अल्केन है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना? 16 यूनिट। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना होगा? 30 यूनिट। खोलो तो भैया, चलिए तो इसमें कितना होना चाहिए डिफरेंस? इसका है मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 16, मॉलिक्यूलर मास आता निकालने की नहीं, नेक्स्ट में बताया गया था। सी का कितना होता है? 12, 6 दूनी 12, प्लस एच का कितना होता है? 4 × 1 तो 4, तो 12 4 16। C2H6 का कितना होता है? सी का भी बताया 12, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24, प्लस एच का कितना होता है? 1, 6 से कितना हो जाएगा? 6, तो इसका ये 30, इसका ये 16, तो 16 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 14। प्रूफ कर दिए, इतना समझने की जरूरत नहीं है, रट जाओ, ठीक है, कि दो होमोलोगस सीरीज के बीच का अंतर कितना होता है? 14। वो बच्चा के लिए जो बटकारी पनी करे उसके लिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है ये क्वेश्चन कि इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ए ट्रिपल बॉन्ड, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा? ऐसा दे दिया, पूछा ट्रिपल बॉन्ड, फिर दिमाग इसका बच्चा का ट्रिपल बॉन्ड कैसे पता करें, तो वही वाला, तो जब भी बोला ट्रिपल बॉन्ड कैसे पता करें, ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है? अल्काइन में। चलिए अल्काइन का फार्मूला लिख के बताइए क्या होगा? CnH2n बस -2, हाँ -2 ये होता है। तब उसके ऑप्शन एक करके चेक करें, हम फिलहाल सारा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, हमको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका वो जिसका आंसर होगा वही चेक करते हैं। एक बार इसका चेक करके देखते हैं, C3 रखने पे H आना चाहिए, चलो C3 है, H कितना क्या आना चाहिए? 8, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 8, H2 × में 3 -2, C3 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो H4 गलत हो गया, इस फार्मूला पे सेट नहीं हुआ। अब इसको सेट करके देखते हैं, D को C की जगह पे क्या रखेंगे? 2, अरे 9 दिखाई पड़ा तुमको, 2 है कि 9 है? 2 है, तो यहाँ पे H क्या आना चाहिए? 2, इसमें रख के देखते हैं, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 2, तो यहाँ पे देखो H 2 × में 2 4 माइनस का 2, तो H 4 - 2 कितना हो गया? 2, C2H2 आ गया, इसका आंसर क्या होगा? D, लिखा हुआ भी है D। किस तरीके से चेक करेंगे पूरा डिटेल में बता दिया हम, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन खोजना है, अल्काइन मतलब ये फार्मूला अप्लाई करना है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं C2H4, N का वैल्यू कितना है? 2, तो H का वैल्यू कितना आना चाहिए? 4, तो H का वैल्यू 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे H तो 2 आ रहा है रखने पे, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर करते हैं, इस तरीके से कर देना, लिखा हुआ है, ठीक है। अब नहीं मेरे कोई भी बच्चा का बात कहा जा रहा है, Which one of the following belong to same homologous series? होमोलोगस सीरीज में हम बताए थे, फिर याद करो, अगर दो मेंबर है होमोलोगस का तो दोनों में केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है ना, अल्कोहल है तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक, कीटोन है तो कीटोन, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, दोनों का लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट का, और दोनों का ग्रुप में क्या अंतर होना चाहिए? CH2 का। अब हम कोई बात नहीं दिया, फिर एग्जाम में घुमा दिया, ये तुम्हारे टेन में आया हुआ क्वेश्चन है PYQ का। हाँ तो अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखो बोले थे दोनों का केमिकल फार्मूला सेम हो, जनरल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट से अंतर अलग हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। कभी सुने हो अल्केन अल्कीन अल्काइन का नाम? अल्केन अल्कीन अल्काइन, ठीक है। तो अल्केन को कैसे पहचानते हैं? A से। अल्कीन को कैसे पहचानते हैं? अल्काइन को कैसे पहचानते हैं? तो देखो इसमें क्या लिखा? E खत्म, टाटा बाय बाय। E तो सबको E होना चाहिए, E तो सबको E होना चाहिए था। ये वो अल्केन दे दिया, वो अल्कीन दे दिया, कैसे चलेगा? अल्केन अल्केन रहे, अल्कीन अल्कीन रहे, अल्काइल अल्काइल रहे, अल्कोहल अल्कोहल रहे, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक रहे, एसिटिक एसिटिक रहे, ऐसा होना चाहिए। ये क्या OL दे दिया, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप है। ये क्या दिया? ON कीटोन ग्रुप है, जिसके लास्ट में ON लग जाए वो कीटोन है, जिसके लास्ट में ON लग जाए कौन ग्रुप है? जिसके लास्ट में OL लग जाए कौन ग्रुप है? अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये होगा टाटा बाय बाय। ये OL है, ये अल्कोहल ग्रुप है, लास्ट में ये OL है। कितना आंसर इजी है, तुम तो पढ़ के गए एग्जाम में, एग्जाम में घुमा दिया तुमको, अब समझ में आ रहा है ये। तो बस यही याद रखना, सेम फंक्शनल ग्रुप खोजना है, ठीक है। और नाम दिया तो बस खोजो अल्केन अल्कीन, अल्केन तो अल्केन नहीं होना चाहिए, सब अल्कीन तो अल्कीन नहीं होना चाहिए, अल्काइन तो अल्काइन नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन, और ये है तो ये। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, बताओ कीटोन का पहचान क्या है, लास्ट में क्या लगाना चाहिए? ON। अल्कोहल का पहचान क्या है, लास्ट में क्या है? OL। अल्केन का अल्कीन का अल्काइन का, ठीक है। इसमें वाला ग्रुप ये सेम ग्रुप है क्योंकि सब अल्कोहल है बस, लेकिन सबका जब हम निकालेंगे प्रूफ करके तो क्या अंतर आएगा? मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट का, ग्रुप में CH2 का। आंसर क्या होना चाहिए? C लिखा हुआ भी है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये हो गया, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए ये भी अपने से क्वेश्चन नंबर है, चलो हटाओ उसका। ये देखो कौन एक होमोलोगस सीरीज है, कौन है? तो भैया मेरे होमोलोगस सीरीज पहचान दोगे, कैसे पहचाना जाता है? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, पहचानो इसको, चोरी नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन भी पूछेंगे, चलो पहचाना। फिर पहचाने वाला है क्वेश्चन, कैसे करेंगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। वो बोर्ड में पूछा था, लेकिन हो सकता है आपकी बार ये पूछ दे,
देखो ये CH4 है, C2H6 है, ठीक है। अभी इस ऑप्शन को मत टच करो, ये डेंजर है। चलो, कौन एक होमोलोगस सीरीज है, यही ना पूछ रहा है, कौन एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। ये OH लगा है, इसमें भी OH लगा है, यानी कि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। इसका आंसर ये होगा। ये क्यों नहीं टिक लगाए तो ये OH लगा लास्ट में, लेकिन ये COOH, COOH किसका ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अल्कोहल एक साथ रह सकता है, पट भी नहीं करेगा इसको। ये अल्कोहल कहेगा कार्बोक्सिलिक एक साथ हम नहीं रह सकते भाई, अल्कोहल को अल्कोहल, शराबी शराबी के साथ रहेगा, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक के साथ रहेगा, याद करो। OH है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कौन एक होमोलोगस सीरीज का है, ठीक है। नहीं है ये लिखना चाहिए था, नहीं है, नहीं है तो यही नहीं है, बाकी सब है। CH है, CH है, देखना या तो दोनों अल्केन अल्केन होगा, या फिर दोनों अल्कीन अल्कीन होगा, या फिर अल्काइन अल्काइन होगा, तो चेक करना पड़ेगा कि कंबाइन मिल कैसे, उस ऑप्शन को क्या करो, अब थोड़ी देर रुकने दे रहे हैं। ये दोनों अल्कोहल अल्कोहल है, फिर इस दोनों को देखेंगे दोनों अल्केन अल्केन होगा, या अल्कीन अल्कीन होगा, या अल्काइन अल्काइन होगा, लेकिन इतना साफ पता चल रहा है कि ये अल्कोहल दिया हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ दिए हैं कि पहला ऑप्शन में CH अल्केन अल्केन अल्कीन अल्कीन अल्काइन अल्काइन दिया होगा, दोनों OH, इसमें भी CH, लेकिन ये OH है, CH है, अलग अलग पर्सनल ग्रुप है, तो कहाँ से आंसर हो जाएगा, जबकि मैंने डेफिनेशन में क्या किया है, पहले ही बताइए, लिखवाया है, जबकि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बताया है कि सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए, यानी कि अल्कीन है अल्कीन ही होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, OH है तो OH, COOH है तो COOH, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 14 यूनिट या CH2 ग्रुप का होना चाहिए। अब इस लाइन का असली मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर एक बात, साला पड़ा। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ढाका न्यूज़ के ताजे तरीन एपिसोड में। आपका ढाका न्यूज़ के साथ अगर आपको इंडिया में अपना करियर बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूबर बन जाइए, मेरी तरह गाली गलौज करके